ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। भृकुटी तख्त पर चमकते हुए मणि अनुभव करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी भृकुटी तख्त नशीन गॉडली स्टूडेंट मास्टर नॉलेजफुल प्यारे बाप दादा परम सदगुरु परम शिक्षक का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा आ जाओ और उन आत्मा को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण करा जाओ। ज्ञान के गुह्य रहस्य स्पष्ट करा जाओ। बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं पांडव भवन हिस्ट्री हॉल और अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज कर मनन शक्ति एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता की शक्ति पवित्रता समाने की शक्ति इन सभी शक्तियों को इमर्ज कर मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में रख गॉडली स्टूडेंट बनकर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। आज हम मुरली पढ़ेंगे विल पावर और कंट्रोलिंग पावर 18/7/71 की अव्यक्त मुरली है। बाबा कह रहे हैं अपने अंदर विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों ही पावर्स का अनुभव करते हो क्योंकि अपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए अपने लिए और अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए यह दोनों ही पावर्स अति आवश्यक है। अगर अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। बाबा भी बताएंगे विल पावर क्या होती है। आप क्या समझते हो विल पावर क्या होती है? अपने हिसाब से आप विल पावर को कैसे डिफाइन करेंगे बताएंगे। क्या होती है विल पावर? ओम शांति जी। हम्म। दीदी, विल पावर किसी भी काम को करने की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा हम्म। जो ऊर्जा भी देती है हमें। ये इस दुनिया के हिसाब से ठीक है हम्म। क्योंकि यहाँ इस दुनिया में हम ऐसे ही समझते हैं कि विल पावर यानी अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति किसी हम्म। कार्य को करने की। देखो बाबा क्या कहते हैं विल पावर को। और कोई और क्या समझते हैं विल पावर को अपनी भाषा में? ओम शांति। हम्म। अपनी भाषा से वही इच्छा शक्ति जो दृढ़ होते हैं ना, वो सफल हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो जिस टाइम भी जो अच्छा अच्छा सोचते हो तो वो सफल जरूर होता हम्म। है, हमारा होती है। और बाबा तो बोलते हैं विल पावर तो वो तो बहुत पावरफुल है, जो कि सब सब कुछ काम करवा देगा, जैसे मनसा सेवा में करते हैं ना। हम्म। तो वो इतना पावरफुल है, सब सफल कर देगा, विश्व ही परिवर्तन कर देगा। अपने पीछे भी ऊपर को इतना बढ़ा। मैसेजेस में भी कोमल बहन लिख जी। रही हैं हमारी इच्छा जी। शक्ति। जी। देखो
बाबा क्या कहते हैं, विल मतलब, अब जैसे विल कराते हैं ना, विल लिखते हैं, तो उसमें जैसे हाँ। कोई शरीर छोड़ने से पहले या माता पिता बच्चों के नाम विल करते हैं। विल मतलब अपनी इच्छा से अपने आगे जो भी आपका, जिसको देना चाहते हो आप अपनी प्रॉपर्टी को, उसको अपनी इच्छा से सौंपते हो। एक तो विल ये होती है, एक दुनिया में बोलते हैं इच्छा शक्ति। बाबा विल उसे कहते हैं, विल करना मतलब आप अपने सारे कर्म संकल्प, जो भी कुछ आप बोलते हो उसको बाबा को विल करो, मतलब सौंप दो। बाबा करण करावनहार, बाबा आपने ये संकल्प कराया आपको अर्पित, आपने ये बुलवाया, आपने भाषण कराया आपको अर्पित, ये कर्म आपने कराया ये आपको अर्पित, इसे बाबा कहते हैं विल पावर। अब जब ऐसी इस मुरली में जो बताया है, अब इस ऐसा करने की जब हम में शक्ति आ जाती है, यानी विल पावर आ जाती है, ये विल पावर है, विल की पावर यानी समर्पण करने की शक्ति। अपनी इच्छा से बाबा को सर्व समर्पण करने की शक्ति जब हम में आ जाती है, तब आपके अंदर जो पावर्स हैं वो औरों को विल कर सकते हो, यानी आप अर्पण कर सकते हो, उनको भी दे सकते हो। क्लियर है? जी विल दीदी। पावर क्या, विल पावर क्या होती है? समर्पण मतलब करने की विल शक्ति। करना। हाँ, जैसे बाबा हाँ, ने 18 जनवरी को बच्चों को विल की अपनी राइट। पावर्स, वैसे हम बच्चों को भी विल करना। हम बच्चे पहले बाबा पर करें, बाबा पर करेंगे तो अन्य आत्माओं को दे सकेंगे। डेली अपर तो अर्पण कर दीदी वो देते हैं ना। प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना? हाँ, हम्म। देखो डेली बाबा क्या अर्पण कहते। करते बाबा को सब कुछ अर्पण हाँ कर देते हाँ डेली। हाँ हाँ, विल पावर, ये जी। है विल पावर, यानी आपके अंदर, हमारे अंदर कितनी विल करने की शक्ति है। विल मतलब बाबा को जैसे कहते हैं ना बच्चा बनाना, बाबा को बच्चा बनाया तो सब कुछ उसका, घर में बच्चा होता है तो सब कुछ उसका होता है। यहाँ हमने बाबा को बनाया तो बाबा का सब कुछ है। अब कितना हम जागृति से बाबा को करते हैं, ऐसे नहीं वो तो सब कुछ है ही उसका, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, ये डेली डेली हम बाबा को करते रहेंगे तो हम में विल पावर आ जाएगी। क्या विल पावर आ जाएगी? जैसे ब्रह्मा बाबा में विल पावर आई, उन्होंने दादी को सारा विल किया। कब आई? जब ब्रह्मा ने बाबा को विल किया, शिव बाबा को, बाबा करा रहा है, मैं बाबा का कार्य कर रहा हूँ, ये बाबा को अर्पित है, मेरा नहीं है, बाबा के बच्चे हैं। जब ब्रह्मा ने शिव बाबा को सारा विल किया, तो उनके अंदर विल पावर आई औरों को विल करने की। ऐसे हम जब बाबा को सब अर्पण करेंगे तो हमारे अंदर विल पावर आएगी औरों को शक्तियां प्रवाहित करने की। जैसे हम, चलो इसको क्लियर बाबा करते हैं फिर साथ साथ समझेंगे। तो इसका अर्थ ये है, तो बाबा कह रहे हैं, अगर अपने में कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। औरों की जो व्यर्थ औरों की जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ चलन अभी तक चलती रहती है, वो कंट्रोल नहीं करा सकते हैं। हम नहीं करा सकते, मतलब बाबा हमें कह रहे हैं, आप नहीं करा पाते हो। औरों के व्यर्थ चल रहा है, मतलब हमें बाबा समर्थ मानकर ये कह रहे हैं कि आप अभी नहीं करा पाते हो, विल पावर नहीं रहती है। मतलब हम चाहे मेरे सामने कोई आत्मा आए और वो कोई प्रॉब्लम लेकर आ रही है, तो मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तुरंत, वो विल पावर होनी चाहिए। ये तो मतलब मेरी बहुत बड़ा, इच्छा। दीदी बहुत बड़ा आंसर दे दिया मुझे बाबा ने। मेरी लौकिक बेटियां थोड़ा सा, मतलब मन से परेशान है। मैं उनको हम्म कंट्रोल नहीं कर पा रही, मतलब उनको उनके व्यर्थ को नहीं खत्म कर पा रही हूँ। लेकिन किसी का फोन आता है ना, हम्म जैसे कि कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने लगते हैं,
वो जैसे ही डिस्कस करने लगते हैं तो फट से बाबा याद आते हैं। बाबा, इनको क्या जवाब देना है आप दो, है ना। हम्म। लेकिन वहां पर लौकिक बेटियां जो है, वहां पर बाबा को अर्पण नहीं किया मैंने, हम्म। इसलिए उनका व्यर्थ खत्म नहीं कर पाई। बहुत बहुत अच्छा थी। हम्म। तो कहीं ना कहीं मेरापन सूक्ष्म में रहता है ना। मेरापन, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए शायद हो सकता है ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हमको मन से भी पूरी तरह सब कुछ अर्पण करना है। तब बाबा का वो विल पावर आएगी, हमारे अंदर विल पावर आएगी, तब हम औरों को कर पाएंगे। तो देखो वही कह रहे हैं बाबा, विल पावर नहीं रहती है। विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया संकल्प। अब ये डेफिनेशन है विल पावर की। विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया संकल्प वाणी द्वारा व कर्म द्वारा, वह सभी बाप के आगे विल अर्थात अर्पण कर दे। जैसे भक्ति मार्ग में भी जो कुछ करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, तो कहने मात्र कहते हैं ना ईश्वर अर्पण। लेकिन यहाँ अभी समझते हैं जो भी कुछ किया वह कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल किया। तो जितना जितना जो कुछ है वह अर्पण करते जाएंगे, तो अर्पणमय दर्पण बन जाता है। जिसको अर्पण किया, जिसके प्रति अर्पण किया, वह साक्षात्कार ऐसे अर्पण से स्वतः ही सभी को होता है। तो अर्पण करके दर्पण बनने का पुरुषार्थ यह हुआ कि विल पावर चाहिए, और दूसरा कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कंट्रोलिंग पावर किसकी? जहां चाहे वहां अपने आप को अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सके, इसकी कंट्रोलिंग पावर चाहिए। ठीक है। कंट्रोलिंग पर पावर अर्थात जहां मन को लगाना चाहो। जैसे अभी बैठना है, हमने संकल्प किया कि मुझे 15 मिनट योग करना है। इस वक्त आपने डिसाइड किया हुआ है समय, सपोज करो। अब मैं 15 मिनट अपनी इच्छा अनुसार कि मुझे पूर्वज बनकर सकाश देनी है, मान लिया। अब 15 मिनट मैं वही संकल्प के साथ योग युक्त होकर सफल कर लूं, तो मेरी कंट्रोलिंग पावर हो गई। किसको कंट्रोल किया आपने? मन को, बुद्धि को, संस्कार को। मन मनमना भव हुआ, बुद्धि स्वरूप पर एकाग्र हुई, और संस्कार तपस्वी के इमर्ज हुए। ये हो गई कंट्रोलिंग पावर। मगर ऐसी सिचुएशंस भी जहां हमारी को कंट्रोलिंग पावर चैलेंज कर रही है, कहीं पर शोर है, कहीं पर भीड़ है, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो वो सदा नहीं हुआ। उस स्थिति में भी मैं आत्मा अपने मन को कंट्रोल कर सकूं, तो वो कंट्रोलिंग पावर मेरी सदा है। जब ऐसी कंट्रोलिंग पावर आएगी तो दूसरी विल पावर, ये दोनों जब शक्तियां आ जाएंगी, तब बाबा कह रहे हैं क्या होगा, औरों को विल कर सकेंगे। ऐसे नहीं कि बैठे अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए बाप की याद में, और उसकी बजाय व्यर्थ संकल्प व डगमग स्थिति बन जाए। ये कंट्रोलिंग पावर नहीं है। एक सेकंड से भी कम समय में, एक सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्प को जहां चाहे वहां टिका सके। अभी चलो परम धाम में टिक जाओ, अभी पूज्य स्वरूप में टिक जाओ, अभी फरिश्ता बन जाओ,
अभी ब्राह्मण स्वरूप में आ जाओ। इसलिए ये ड्रिल करी जाती है ताकि मन बुद्धि फ्लेक्सिबल हो जाए। कर रहे हैं सभी 24 बार। जी देवी। हैंड रेस करेंगे जो कर रहे हैं। 24 बारी फरिश्ता स्थिति कम से कम है, ये अधिक से अधिक आपकी जितनी इच्छा हो वो कीजिए। हम्म, 12 13। जो 24 बारी ड्रिल कर रहे हैं फरिश्ता स्थिति की, वो हैंड रेस करेंगे। ठीक है, चलिए। बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो भी करना शुरू कीजिए, बहुत फायदा होगा। टोटल 14 आत्माएं अभी तक हैंड रेस की हैं। पीछे 3 है और आगे 13 है। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्प को जहां चाहे वहां टिका सके। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे, अगर, ध्यान देना इस पर, स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों की आत्मिक स्थिति में कैसे टिका सकेंगे औरों को। मगर सामने वाले आत्मा आपके पास आई है कि मुझे योग सिखा दो, मेरा मन बहुत भटकता है, मुझे कुछ उपाय बता दो। तो आप सिर्फ उपाय बताएंगे या उसको टिकाने का भी कार्य करेंगे, जिसको कहते हैं वरदानी मूर्त। आपसे बात करते करते उसकी बुद्धि टिक जाए, इसको कहेंगे विल पावर। आपने उसे दृष्टि दी, सकाश दी और वो टिक गया। ये कब कर सकेंगे? क्या बताया बाबा ने, कब कर सकेंगे? हैंड रेस कर नीचे कर लीजिए। ये कब कर सकेंगे? जब खुद 1 सेकंड स्क्रीन टिकने की उसको विल पावर और कंट्रोल पावर होगी हाँ, तो हम तब भी कर सकेंगे। कर सकेंगे। जब अपने में हम टिका सकेंगे अपने को, तो दूसरे को भी टिका सकोगे। जब हमने विल किया होगा बाबा को, तब औरों को विल पावर कर सकोगे। तो सारी उंगली कहाँ पर आती है? स्वयं पर। अब ये स्वयं को ऐसा स्थित करने की इच्छा शक्ति, ये है सभी में, ये होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। जैसे चल रहा चलाते रहो, जहां पहुंचना है पहुंच जाएंगे। तो इसमें कौन सा शब्द आ रहा है? तीव्र पुरुषार्थी का। हमारे अंदर स्वयं को ऐसा बनाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए पहले तो, कि जैसा बाबा कह रहे हैं मैं ऐसा बनना चाहती हूं। हम साथ। तब तो हम कर पाएंगे। हाँ जी। हाँ, आपने तो जो लौकी वाले को ऊपर बिठाना तो आप तो कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करवा ले ना। तो लौकी वाले जब हमारी बात नहीं सुने, हम ऐसा किए कि सबको बाबा के पास छोड़ दे, बाबा इन इन लोग को संभालो, हम नहीं कर पाते। तो उसी हम्म। दिन से देखते हैं कि एक एक काम हो जाता है। कैसे होता है, सभी में भी चेंजेस आ गया। सब घर में भी सब ये नॉन नॉन वेज छोड़ दिए हैं। ऐसे हो जाता है। तो बाबा का शुक्रिया बोल देता है और एक भी फोन करना नहीं पड़ता है। कुछ भी, हम्म। जैसे सब रेस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ले ले, सब वो देखेंगे, क्योंकि बहुत परेशान है वो लोग अपनी अपनी हम्म। ये में, सांसारिक ये में। तो सब कुछ हल्का हो हम्म। जाता है, तो वो लोग बोलते हैं आप कुछ करते हैं इसीलिए हमारा काम हल्का हो जाता है। ऐसे हम्म। बोलते हैं ये अच्छा। तो कैसे हुआ हमको पता नहीं, लेकिन बाबा सब करवा लिए। ऐसे बहुत होता जिद्दी है ना। करते थे हम इसे। एक एक आत्मा कुल देवी है, कुल देवी देवताएं हैं। कुल मतलब आपके परिवार में जितने लोग जुड़े हुए हैं, इसी जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में, वो सब आपका कुल माना जाएगा। उनको आपकी शक्तियां प्रवाहित होती रहती है, जाने अनजाने कैसे भी। क्योंकि एक एक आत्मा कम से कम 5 लाख आत्माओं के निमित्त तो अवश्य है ही।
33 करोड़ देवी देवता माने हैं ना, तो 33 करोड़ एक एक आत्मा डिवाइड करोगे तो 5-5 लाख आएंगी उसके लिए। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो कम से कम है। जितने निमित्त आप औरों के निमित्त, मतलब मन से, ऐसे नहीं 5 लाख आप जिन आत्माओं के निमित्त हो, जितना वाइब्रेशन सकाश देने के निमित्त बनते हो उतनी आपकी बढ़ती जाती है ये प्रजा कहेंगे, या यूं कहो पर दी सकाश देने के। कम से कम इतना है, 5 लाख। हाँ हाँ हाँ। ये हर एक किसी का है? आत्मा, एक आत्मा निमित्त है, जाने इतना? अनजाने में उसके कुल के निमित्त। मतलब आपके कुल में कम से कम 5 लाख हैं जिनके हम्म। निमित्त आप अनजाने में ही हो, ओके। क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई है। क्योंकि आप हम्म। इष्ट देव देवी है ना हम, तो हम हम्म। जड़ों में बैठे हुए हैं, तो कम से कम 5 लाख तक तो हमारे वाइब्रेशन जाते ही है। उससे हम्म। अधिक जितना आप बढ़ाओ, जितनी आपकी पवित्रता बढ़ती जाएगी, जितनी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, जैसे उसकी प्रजा बढ़ती जाती है ना एक राजा की, हम्म। उसका साम्राज्य बढ़ता जाता है। तो आपके वाइब्रेशंस जितना आप सकाश देते जाओगे, जितना आप शक्तियां प्रवाहित करते जाओगे, तो आपका दायरा बढ़ता जाएगा, यानी ऑरा, हमारा ऑरा जहां तक जा रहा है वहां तक हमारे वाइब्रेशन जा रहे हैं। ठीक है जी। ऑरा बढ़ाते जाएंगे, वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे। ये हमें सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप जाएंगे। तो एक आत्मा के लिए सूरज भाई जी ने एक बार बताया था क्लास में, तो मुझे आत्मा को याद रह गया। तो ऐसे जो 33 करोड़ है उनमें बटा हुआ है। अब वो किसी का ज्यादा किसी का कम, ये उस पर निर्भर करता है। 5 लाख तो मिनिमम है। तो हम क्या है, निमित्त है। बाबा कहते हैं ना, आप इष्ट देव देवियां यानी हमसे जा रहे हैं, तो उसको कहेंगे कुल देवी। और इष्ट देवी हो गई उससे बड़ी, जो जिसको संसार की बहुत सारी आत्माएं आवाहन कर रही है, को तो कुल देवी तो है ही हर कोई, अपने कुल के लिए तो है ही। इष्ट देवी माने संसार के लिए पूरे, वो थोड़े होते हैं। तो बाबा ने कहा, अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों की आत्मिक स्थिति में औरों को कैसे टिका सकेंगे। इसलिए अपनी स्टेज और स्टेटस दोनों की स्मृति सदा रहे। स्टेटस माने मैं कौन हूं, स्टेज माने स्थिति, आंतरिक स्थिति, स्थिरता। तब ही लक्ष्य की सिद्धि पा सकेंगे। लक्ष्य की सिद्धि यहाँ पे क्या है, विल पावर द्वारा अन्य आत्माओं को विल करना, ये लक्ष्य की सिद्धि है। मतलब बाबा का हमेशा ये रहता है ना, दुखी आत्माओं का कल्याण करो, रहम करो। ये कब कर पाएंगे, जब हमने विल किया होगा। तो लक्ष्य क्या है हमारा, खुद के अंदर विल पावर लाके औरों को विल करना। ये लक्ष्य की सिद्धि को पा सकेंगे कब, अपनी स्टेज और स्टेटस दोनों की स्मृति रहेगी। तो विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों के लिए मुख्य क्या याद रखें, जिससे दोनों पावर्स आ जाए। अब ये पावर हमारे अंदर दो जो आज बाबा ने बताई, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर, ये आ जाए, इसके लिए हम क्या याद रखना है, इन दोनों पावर्स के पुरुषार्थ का, ये दोनों पावर अपने अंदर लाने के पुरुषार्थ का एक एक शब्द में ही साधन है। मतलब ये दो जो शब्द हैं, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, विल पावर सॉरी, और कंट्रोलिंग पावर, इनमें ही बाबा कह रहे हैं समाया हुआ है। आगे देखो बाबा क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग पावर के लिए, कंट्रोलिंग पावर क्या कंट्रोल करना, अपने स्थिति को, क्या बताया था बाबा ने, अपने संकल्प को जहां चाहे वहां टिका सके, ये कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे। तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी, और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। किसका महान अंतर सामने रहे,
किसका महान अंतर सामने रहे? दी, जैसे हम कंट्रोलिंग पावर यूज करना चाहते हैं तो एक है समर्थ संकल्प, एक है व्यर्थ संकल्प। दोनों को राइट, कंपेयर कर ले। बिल्कुल, यही बोला बाबा ने। आपको अंतर पता होना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। अगर ये अंतर ही नहीं पता तो फिर कंट्रोल क्या क्या करोगे? अब संकल्प उठा, कुछ भी संकल्प उठा, आपको ये पता होना चाहिए संकल्प सही है या गलत है, तो चेक, तभी तो चेंज कर पाओगे। तो पहली बात तो यही हो गई। तो ये हमें इसके लिए नॉलेज चाहिए। व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, सार क्या है, असार क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, श्रेष्ठ क्या है और कनिष्ठ क्या है, ये पता होना चाहिए। जो भी कर्म करते हो, आगे बाबा बता रहे हैं कंट्रोलिंग पावर के लिए, जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर, शुद्ध अशुद्ध, सत्य असत्य, स्मृति विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ समर्थ संकल्प में क्या अंतर है, सब बात में अगर महान अंतर करते जाओ, कितना अच्छा तरीका है। थोड़ी देर बैठ जाओ, 15 मिनट, और अपने संकल्पों की चेकिंग करो, या पिछले 2 घंटे की संकल्प में क्या किया आपने, कर्म किया, सोचा, बोला, क्या क्या किया 2 घंटे पहले, अब उसकी चेकिंग करो। अच्छा, ये ठीक नहीं था, इसको रिजेक्ट, आगे से हे मेरे मन बुद्धि, इसको ऐसे कभी नहीं करना। बोला, ये बोल गलत निकल गया, ये नहीं होना चाहिए। अब बोल का भी पता होना चाहिए ना, मेरे कौन से बोल सही हैं, कौन से गलत हैं। अब यही नहीं पता होगा तो फिर चेक क्या करोगे? कभी भी चाहिए शब्द, गागेगी वाले, ये सब नहीं होने चाहिए। बाबा बताते रहते हैं मुरलियों में। तो ये नॉलेज चाहिए इसकी। तो कर्म कैसे होने चाहिए मेरे, तो उसको तो हम छोड़ देते हैं। अभी बाबा कह रहे हैं इसमें क्या अंतर है, इसका महान अंतर करते जाओ तो दूसरी तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी ना अपने। ये है कंट्रोलिंग पावर लाने का तरीका। क्लियर है सभी को? कितना स्पष्ट रीति बाबा समझा रहे हैं। जी इसका बहुत मतलब क्लियर है। है जितना विश्व को देते जाएंगे उतना हमारे इष्ट देवी का स्वरूप क्लियर होता जाएगा। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हो? बाबा जो बता रहे हैं ना, कितने अच्छे से बता रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। डेली हम्म। डेली 5-10 मिनट 15 मिनट दोगे तो चेकिंग कर हो तभी जाएगा। संस्कार में, हाँ, संस्कार में भी तो तभी आएगा ना हमको, जब हम जी चेकिंग जी जी करते जाएंगे व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, जी शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। जी। वो तो अब वो चलते फिरते मन से सेवा चलती रहेगा, बैठने चेक का एंड जरूरत चेंज। नहीं। ये है जी जी स्वयं जी को, स्वयं के अंदर कंट्रोलिंग पावर लाने की विधि जो बाबा बता रहे हैं। और एक बार ये विधि डेवलप हो गई तो फिर सिद्धि हो जाएगी। जो बाबा जिस सिद्धि की बात कर रहे हैं, तो पहले चाहिए कंट्रोलिंग पावर। जी। आप जो हम्म। प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, तो हो जाएगा। जो भी थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा दीदी, यही सोच रहे हम्म। थे। हम्म। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये तो बताया बाबा ने कंट्रोलिंग पावर के लिए, कंट्रोलिंग पावर कैसे लाएं अपने अंदर। ठीक है, अब विल पावर बता रहे हैं बाबा। विल पावर के लिए है महामंत्र। अगर महान अंतर और महामंत्र ये दोनों ही याद रहे, महामंत्र क्या है, मन मना भाव, मन मना भाव मतलब मन बुद्धि से मुझे याद करो, और याद रहेगी तो हर संकल्प को अर्पण करने की आपको ये भी याद रहेगी, सब बाबा का, बाबा करा रहे हैं, बाबा का है। तो विल पावर के लिए महामंत्र बाबा ने दिया।
महान अंतर और महामंत्र, यह दोनों ही याद रहे तो कभी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सहज है। मेहनत क्या करते हैं? जबरदस्ती बुद्धि को पकड़ते हैं, नहीं ये नहीं सोचना, नहीं ये नहीं करना, नहीं वो नहीं देखना। ये मेहनत होती है। तो इस मेहनत से बच जाएंगे। मेहनत में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कह मेहनत करनी चाहिए? क्या मुश्किल और क्या प्रॉब्लम है मेहनत करने में? समय मेहनत अच्छी ज्यादा जाएगा ना। नहीं, हम्म। नहीं अच्छी नहीं क्या लगती, हो? अच्छी नहीं लगती है, और समय भी थक जाएगा। जाएंगे। थक मेहनत तो जाएंगे अच्छी नहीं मेहनत लगती, करने से। ये थक जाएंगे, हाँ, समय भी। थक जाएंगे, आत्मा थक जाएगी मेहनत करने से। हाँ और तो थकावट पहले, होगी तो फिर हाँ पुरुषार्थ नहीं कर जी, पाओगे। दीदी सक्सेस इसलिए भी जी नहीं मिलेगा ना ज्यादा, सक्सेस रेट भी कम होगा उसमें। सक्सेस मिल सकती है, लेकिन वो सक्सेस रेट आपकी बढ़ेगी नहीं। हम्म। मेहनत करने से क्या होती? थकावट होती है ना। और हम्म। इंटरेस्ट होता है किसी चीज में। अब जैसे किसी स्पोर्ट्स में है बच्चे को, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, फुटबॉल में है, और आप जबरदस्ती पढ़ाओ उसको, क्या होगा? मार पिटाई खाएगा, टीचर से खाएगा, पेरेंट्स उसको कोसते रहेंगे, पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं। क्या कहते हैं फिर उसको? जिसमें इंटरेस्ट है वो करने दो ना इसको, कहते हैं ना। और उसमें इंटरेस्ट में उसको लगा दिया, सपोज फुटबॉल में या क्रिकेट में, वो नामी ग्रामी बन जाएगा। तो क्या करा? हमारा इंटरेस्ट नहीं है और हम जबरदस्ती मेहनत कर रहे हैं परम धाम में टिकने की, ये करने की, तो क्या होगा? थकावट होगी और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उसको सहज करने का तरीका बाबा बताते। करना तो है हमको, ऐसा तो नहीं है हमें नहीं टिकना है, लेकिन हम उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, मजा आए जिसमें, मौज लगे, उसके तरीके बाबा भिन्न भिन्न बताते रहते हैं मुरलियों में। तो बाबा ने कहा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यह सहज है। पहले चेक करो, अर्थात अंतर सोचो, फिर कर्म करो। ठीक है ना? अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते हैं। अब चेकिंग नहीं करते हम अपनी, जो आया वो सोच लिया, जो आया वो बोल लिया, जो आया कर लिया, तो फिर अलबेले हो जाते हैं और वही हमारे संस्कार पड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत अगर शुरू में चेकिंग की डाल लो तो फिर वो इजी हो जाएगी, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पहले अंतर को चेक करना है। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते, इसलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वह नहीं आती। और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि महामंत्र माने मन माना भाव से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद। अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थित करना। तो जब बाबा में बुद्धि है तो सब कुछ अर्पणमय तो है ही ना। हर चीज में बाबा याद है, तो मन मना भाव पहले से ही हो गए, तो सब कुछ अर्पण ही हो गया ना उसके लिए। ठीक है। तो महामंत्र बुद्धि बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। तो महामंत्र और महान अंतर ये दोनों ही याद रहे तो दोनों पावर्स सहज आ सकती है। कौन सी दोनों पावर्स? कौन सी दोनों पावर की बात कर रहे हैं बाबा? दी विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर के क्या तरीका बताया बाबा ने?
एक शब्द में मन मना सम भव। महान अंतर। और डिफरेंशिएट। विल पावर के लिए है महामंत्र, ये मन मना भाव। हम्म। कंट्रोलिंग पावर के लिए महान अंतर, और विल पावर के लिए महामंत्र। दोनों में तुकबंदी मिलाई है बाबा ने। महान अंतर किसमें? व्यर्थ और समर्थ में, सत्य में असत्य में। और विल पावर में महामंत्र यानी मन मना भव, बाबा की याद, जिससे विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्लियर है? जी दी। हाँ जी। ठीक है। तो बुद्धि का कनेक्शन बाबा ने कहा पावर हाउस से होने से विल पावर आ जाएगी। तो महामंत्र और महान अंतर ये दोनों याद रहे तो पावर सहज आ सकती है। महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रख, फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो सफलता कितनी होती है। कितने सफलता के मंत्र बताते रहते हैं बाबा। इसको अगर टिप्स को नोट किया जाए, ऐसे हमारे पास कम से कम, जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, तो कितनी सारी बुक्स कॉपीज उनकी टेबल पर और रैक में रखी रहती है। ऐसे हमारे पास रजिस्टर होने चाहिए कम से कम 20। और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखना चाहिए सफलता के लिए क्या करें। एक में लिखना चाहिए वरदानी मूर्त बनने के लिए क्या करें। एक में विजयी बनने के लिए बाबा ने क्या बताए टिप्स। ये आते रहते हैं। सोमानधारी बनने के लिए क्या 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 बाबा ने बोला। ज्ञान के कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें नशा दिला दें, वो खोलो, उसमें निकल आए। बड़े बड़े अक्षरों में थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर्स में लिखना चाहिए। ऐसे कुछ लोग करते हैं, मैं मुझे आत्मा ने पहले बहुत किए हैं ऐसे। तो बाबा ने कहा इन दोनों को स्मृति में रख, फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो सफलता कितनी होती। ज्ञान का नेत्र चलाना माना ज्ञान जब किसी को और देते हो, बातें करते हो, बुद्धि में लाते हो, सफलता होगी। जैसे सुनाया था ना, हंस का कर्तव्य क्या होता है? वह सदैव कंकड़ और रतन का महान अंतर करता है कंट्रोलिंग पावर के लिए। कंकड़ क्या है, मोती क्या है, वो चुगने का पता है ना उसको। जब कोई श्रेष्ठ चीज को जान जाते हैं तो नीचे की चीज से स्वतः ही किनारा हो जाता है। लेकिन अंतर याद ना होने से मंत्र भी भूल जाता है, और ज्ञान का यंत्र जो मिले हैं वह पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते हैं। कितना सुंदर तुकबंदी क्या मिलाई बाबा ने। अंतर मंतर यंत्र, अंतर मंतर यंत्र। क्या अंतर? व्यर्थ और समर्थ का अंतर याद ना होने से मन मनाभव का मंत्र भूल जाता है, और ज्ञान का यंत्र जो मिला है पूर्ण रीति काम नहीं करता, सफल नहीं हो पाता। तो अब क्या करेंगे? सिर्फ दो शब्द याद रखना है, हंस बनकर अंतर करते जाओ। अब ये देखो बाबा ने टिप बताया है। अब ये कंट्रोलिंग पावर के लिए, महान अंतर करने के लिए कौन सा स्वमान इमर्ज करेंगे अपना? मैं कौन हूं? हंस। हंस, मैं होली हंस हूं। ये स्वमान इमर्ज होने से हमारे अंदर वो एक्टिव हो जाएगा अंतर करने का, कंट्रोलिंग पावर एक्टिव हो जाएगी। नहीं तो फिर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, टेंशन हो जाएगा कैसे अंतर करूं। उसके लिए विधि बताई बाबा ने। इस कंट्रोलिंग पावर को भी लाने के लिए हंस बुद्धि बनो पहले। हंस बनकर अंतर करो। तो मैं कौन हूं? होली हंस हूं। अब आपको अंतर करने का
क्योंकि हंस में ये क्वालिटी होती है, मेरे अंदर ये इमर्ज हो गई क्वालिटी अंतर करने की। समझा? बाबा ने कहा जैसे बाप दादा के 3 रूप मुख्य हैं। अब ये देखो, आज मुरली तो पढ़ ली। अब ये जो आज की मुरली है ये सदा के लिए है, ये चेकिंग एक दिन के लिए नहीं है। कोई कोई मुरली ऐसी होती है अपनी चेकिंग करो चलो हमें पता चले। ये तो हमेशा के लिए ही बाबा ने बताया। कंट्रोलिंग पावर हमें एक दिन के लिए नहीं चाहिए, डेली के लिए चाहिए। और विल पावर भी हमें डेली करनी है, जो आया वो बाबा को अर्पण। तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। और कंट्रोलिंग पावर लाने के लिए हंस पहले बनना है, और विल पावर के लिए महामंत्र याद रखना है। वो तो करते रहते हैं बाबा की याद, लेकिन ये इमर्ज रूप में रहे। इससे मुझ में क्या इमर्ज पैदा हो रही है? विल पावर। अब ये याद रहेगा मुझ में विल पावर है, तो विल करने की शक्ति औरों को आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी कल पढ़ते हैं। काफी भारी हैवी डोज है, उस डोज को पचा लेते हैं पहले। बाकी मंडे को होएगी, कल संडे है। मंडे को करेंगे, कोई बात नहीं। ये हमने पहले पढ़ी थी, 14/4/24 को पढ़ चुके हैं। इस मुरली को हम डेट लिखी है मैंने, यानी हमने 15/4/24 को पढ़ी थी। हाँ 14, मेरे में 14 लिखा है, तो इसको दो दो दिन पढ़ा होगा ना शायद हमने, तो इसलिए 14/15 लिखा हुआ। वो सचिन भाई जी ने पढ़ा इसलिए पढ़ ली, नहीं तो नहीं पढ़ पाते। उस टाइम हम्म। कैसे दो दो तीन तीन मूल्य होते थे, रीडिंग की लगती थी वीडियो। हम्म। समझ में तब आ गया। ठीक है, वो एक तरीका उन्होंने बताया कि जिन्होंने अब तक मुरलियां नहीं पढ़ी हैं। बहुत बढ़िया हो गया, नहीं तो हमारा तो बंद पैकेट पड़ा था अंदर, तो डीप डला हाँ हुआ नहीं, हमने तो। तो पढ़ा था पहले, हमारे कब से चलती थी पहले, एक एक दिन। ऐसे नहीं होता था कि डेली एक एक पढ़ते रहे, लेकिन हाँ पूरा हमने, जब इन्होंने शुरू कराया ना तो एक बार हमारा रिवाइज हो चुका था, क्योंकि हमने पहले से इवनिंग मुरली करके चालू कर रखा था ना ग्रुप। तो अब वही इसको पढ़ाए चेंज, थे। हाँ चेंज कर दिया, तो ये हमारा हो गया था एक बार। फिर उन्होंने कराया तो और हो गया, फिर उसके बाद एक बार और हो गया, चौथी बार हो रहा है। दी, आपने सारी मुरलियां कितने टाइम में पढ़ी पहली बार? 1 साल से सारी ज्यादा लगता है। मुरलियां तो 2 साल हो गए होंगे। दो एक साल बार, तो। हाँ 2 साल अच्छा। तो हो गए। और दी, आपने जो पहली बार मुरली पढ़ी तो ये मंथन आपका अपने आप चला, या आपने जैसे हम नहीं, आपसे अपने आप सीख रहे? चलता है, बाबा कराते हैं। ओके। अभी डिफरेंट तरीके से चल रहा है, पहले डिफरेंट तरीके से चला। हर बार जब हम पढ़ते हैं तो डिफरेंट निकलता है कुछ। जैसे साकार मुरली का भी है। हाँ हर बार, अब इसको चौथी बार पढ़ेंगे तो और डिफरेंट निकलेगा, जैसे मक्खन होता है ना। हम्म। और जब संगठन में पढ़ते हैं तो अलग तरीके का निकलता है, जब अकेले पढ़ते हैं तो अलग तरीके का होता है। और संगठन में पढ़ने का बहुत ही अच्छा मेरे मुझे आत्मा का अनुभव है। हम्म। क्योंकि वो फिर डिस्कशन भी होता है ना, नए नए पॉइंट्स भी निकलते हैं। निकलते हैं अंदर से अपने आप, सबके निकलते हैं और हम्म। निकलते हैं। कुछ सोच के नहीं बैठते, लेकिन बाबा जो है ना वो बुद्धि की पकड़ लेता है, वो उसको जो बच्चों को करवाना होता है वो इमर्ज करवाता है। हम्म। तो यहीं तक पढ़ते हैं आज। क्या करना है समझ आ गया होगा। दो शक्तियां बाबा ने बताई, विल पावर, कंट्रोलिंग पावर। पहले अंतर और बाबा ने, महामंत्र। बस। तो ये, हंस बनना है, हंस। हम्म पहले तो बाबा ने इसकी डेफिनेशन बताई, विल पावर क्या होती है, कंट्रोलिंग पावर क्या होती है। तो इसका फ्लो चार्ट बनेगा, 2 पावर्स ये, और ये इसकी डेफिनेशन, कंट्रोलिंग पावर की डेफिनेशन, फिर विल पावर कैसे आएगी, कंट्रोलिंग पावर कैसे आएगी।
और उसको लाने के लिए हंस बुद्धि। सिंपल सा चार्ट बना सकते हो। ठीक है, चलो आज का वरदान पढ़ो। पढ़िए। ओम शांति। आज का वरदान, बाबा का वरदान है, हाथ अपने ऊपर अनुभव करते हुए अंदर समाते हैं। वरदान है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व के स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबिलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के वह जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। स्लोगन है, अपनी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। हम शांति। ओम शांति। सुबह सभी तो को आज की साकार मुरली से ये चिंतन है, क्या था वरदान? स्थूल कार्य करते हुए भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने हम्म वाली जिम्मेवार आत्मा हूं मैं। जिम्मेवार आत्मा बन। कितना अच्छा ये मंथन का विषय है कि हम स्थूल करते हुए भी कैसे विश्व परिवर्तन की सेवा कर सकते हैं। तो इसके पॉइंट्स निकालना है आज साकार मुरली में। बाबा कहते हैं ना, चिंतन करो, मनन करो, क्या करूं मैं। चलो करने के टॉपिक्स तो बुद्धि में आ गए, लेकिन कैसे करूं, क्या स्थिति मेरी रहे। जो कर्म करते हुए, इसको कहेंगे कर्मयोगी। तो क्या क्या किया जा सकता है ना, वो पॉइंट्स निकाल सकते हो आप इसके। चलो वाटर चार्ज करते हैं। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट, और भ्रिकुटी से, नैनों से निकलता प्रकाश जल में समाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ से 21 टाइम्स चार्ज करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब ये जल अमृत बन चुका है। इस अमृत तुल्य जल को जो भी आत्माएं ग्रहण करेंगी उनका कल्याण होगा, उन्हें आत्मा का अनुभव होगा, डिविनिटी जागृत होगी, शुद्ध पवित्र संस्कार, ईश्वरीय संस्कार इमर्ज होंगे, बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट होगा, सभी प्रश्नों का हल समाधान प्राप्त होगा। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन ईश्वरीय सेवाओं में सफल होगा। मधुबन बेहद घर की यात्रा होगी। सहयोगी बनेंगे, विरोधी से सहयोगी बनेंगे। मन शांत होगा, विकार समाप्त होंगे, निर्विकारी बनेंगे। सफलता ही सफलता, खुशियां ही खुशियां जीवन में आएंगी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू वाटर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।